ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बारी हम लोग श्री राधा रस सुधानिधि के माध्यम से श्रीपाद के हृदय में जो लीला स्फुरन हो रही है उसके 60वें श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। 61वें श्लोक में प्रार्थना के साथ लीला वहीं से प्रारंभ है। 60वें श्लोक में हमने विस्तार से चर्चा करी थी। साधक आवेश में भी प्रार्थना कर रहे हैं श्रीपाद और सिद्ध आवेश में भी वही प्रार्थना सिद्ध आवेश में भी हो रही है। असल में अगर कोई ये बोले कि भाई प्रार्थना साधक आवेश में थी या सिद्ध आवेश में थी, तो ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिनका मन वहाँ चला गया है वो यहाँ रहने पे भी उनके भीतर वही मंजरी आवेश रहता है कि मैं ये हूँ। चाहे वो उस आवेश से बाहर आ जाए, वो स्फुरण से बाहर आ जाए, वो मान लीजिए 1 मिनट के लिए वो सीन हट भी गया जिस लीला में वो थे, तब भी उनका वो प्रगाढ़ आवेश जो अपने भीतर है कि मैं श्री राधा रानी की मंजरी हूँ, वो नहीं जाता, वो कदाचित नहीं जाता। तो इसीलिए ऐसा कहना कि वो उस समय आवेश में है, ये इस समय आवेश में नहीं है, ये बिल्कुल एकदम करेक्ट बात भी नहीं है कि आवेश तो हर समय है। बस ये है कि जैसे कुछ समय एकदम स्फुरण हुआ तो एक सीन सामने आ गया और उस आवेश में एक एडिशन क्या होती है, सेवा रस उसमें ऐड हो गया, तो सेवा रस ऐड हो जाता है। लेकिन जो अपना आवेश है, मंजरी आवेश, वो तो सदा रहता ही है। वो तो स्फुरण नहीं भी हो रहा तभी भी उस आवेश में रहेंगे। जैसे आप मम्मी हो लवन्या की, तो बर्थडे वाले दिन ही थोड़े ना याद आता है कि मैं मम्मी हूँ इसकी, तो आवेश तो है ही हर समय। मान लीजिए वो सामने नहीं है, तो ऐसे थोड़ी कि जब वो नहीं है तब नहीं पता लगता, जब वो आती है तब मेरे को याद आता है मैं मम्मी हूँ, ऐसे भी नहीं है ना। मैं तो हूँ, माता हूँ, हर समय हूँ। तो ऐसे ही जब ये आवेश भीतर चला गया कि मैं मंजरी हूँ, तो वो आवेश तो फिर हर समय वही रहता है। ऐसा नहीं है कि वो बाह्य आवेश, इसको अर्ध बाह्य भी बोलते हैं, अर्ध बाह्य आवेश, कि वो बाहर बाह्य आवेश आता तो है कि मैं इस शरीर में हूं, मगर अर्ध बाह्य, पूर्ण रूप से अब वो अपने आप को ये शरीर नहीं मानते। जैसे हम पूर्ण रूप से मानते हैं कि भाई मैं ये शलजाई हूँ, कुछ भी कर लो मेरा बिगाड़ नहीं सकते, मैं हूँ शलजाई। आप जो मर्जी बोलो कि मैं मंजरी हूँ, ये हूँ, मगर वो चढ़ ही नहीं रहा है आवेश, अभी भूत चढ़ा हुआ है। इसको भूतावेश बोलते हैं। ये भूत का आवेश चढ़ा हुआ है कि मैं ये मुस्कान हूँ, उतरेगा नहीं ये भूत, जो मर्जी कर लो। तो ऐसे ही उनके भीतर से ये आवेश उतरता नहीं कि मैं किशोरी जी की मंजरी हूं, आप जो मर्जी कर लो। इस संसार में जो मर्जी यहाँ पे होता रहे, वो उनके भीतर से आवेश जाता ही नहीं है कि मैं। तो इसीलिए कई बारी एक विनम्रता से या कई बारी एक ह्यूमिलिटी में अपने आप को निम्न जानते हुए ऐसी प्रार्थनाएं तो करते हैं, मगर उन प्रार्थनाओं में भी उनके भीतर से ये आवेश नहीं जाता है कि मैं मंजरी नहीं हूं, ऐसा नहीं जाता है। ऐसा हो जाता है कि मैं मंजरी हूं पर अभी मुझे किशोरी जी की कृपा प्राप्त नहीं हो रही। ह्यूमिलिटी में ऐसा लगता है, दैन्य भाव में ऐसा लगता है कि अभी किशोरी जी मेरे पे कृपा नहीं कर रही, मुझे कृपा नहीं कर रही मतलब मुझे कोई सेवा नहीं दे रही, अभी मुझे कोई सेवा प्राप्त नहीं हो रही, पर आवेश वही है मंजरी। तो इसीलिए कहीं कहीं प्रार्थनाएं फिर दोनों हिसाब से होती हैं, साधक आवेश से भी, सिद्ध आवेश से भी। ऐसे नहीं कि कोई मनोकल्पित बात है कि चलो हमने ऐसे भी एक कवि की तरह देख लिया और फिर हमने एक पोइटिक वे में उसको उसमें भी देख लिया, वो दोनों बात है। इसको इसीलिए अर्धबाह्य आवेश बोला जाता है कि दोनों आवेश उनके भीतर है। तो 61वें श्लोक में फिर प्रार्थना कर रहे हैं, पाद स्पर्श रसोत्सवम प्रणतिभि गोविंद इंदीवर श्यामम प्रार्थयितु सामंजुल रह कुंजांश च समार्जितुम माला चंदन गंधपूर रसवात तांबुल स्तपान का न्यादा कुंज रसेक दायिनी तव प्रेष्या कदा श्याम हम।
ये प्रार्थना जो आखिरी में है, रसिक दायिनी तव प्रेष्या कदा श्याम में हम, हे रसिक दायिनी मैं कब तुम्हारी प्रेरणा योग्य दासी बनूंगी। प्रेरणा योग्य दासी क्या होता है कि आपके मन में जो प्रेरणा जगे सेवा की, मैं वो आपके मन में जो प्रेरणा जगे वो समझ जाऊं। प्रेरण योग्य दासी, आप इशारे से इंगित करो। एक क्या होता है, एक व्यक्ति को बार बार बोलना पड़ता है, भाई कर दे कर दे कर दे कर दे, वो 4 बार 5 बार 6 बार 8 बार, वो समझ नहीं रहा उसको, भाई बोले जा रहे। एक व्यक्ति क्या होता है, एक बार बोला समझ गया। एक व्यक्ति क्या होता है, बस इशारा कर दिया समझ गया, बस आंखों से इंगित कर दिया समझ गया। और मंजरी क्या कल्पना करे, प्रेरण योग्य, अभी आंखों से भी इंगित नहीं करा, उससे पहले समझ गए इनके हृदय की क्या वांछा है। अभी आंखों से भी इशारा नहीं हुआ, किशोरी जी किस प्रकार से हंसी, बस उनकी हंसी से समझ गई ये क्या चाह रही है अभी इस समय। तो इसको बोलते प्रेरण योग्य दासी। पर प्रेरण योग्य दासी बनने के लिए, खैर अभी पहले पूरी प्रार्थना करें। हे रसिक दायिनी, प्रणित द्वारा तुम्हारे श्री चरण स्पर्श करना जिनका रसोत्सव है। प्रणित द्वारा मतलब अतिशय प्रेम के द्वारा आपके चरणों का स्पर्श, केवल आपके चरणों का स्पर्श मिल जाए, ये जिनके लिए रसोत्सव है, रसों का उत्सव है। किन के लिए रसोत्सव है आपके चरणों का स्पर्श करना? स्वयं कृष्ण के लिए। पाद स्पर्श रसोत्सवम प्रणत भीति गोविंद इंदीवर। गोविंद के लिए, उन इंदीवर के लिए, हे कृष्ण के लिए, हे रसिक दायिनी, प्रणति द्वारा तुम्हारे चरण स्पर्श करना जिनका रसोत्सव है, उन इंदीवर श्याम गोविंद की प्रार्थना करने के लिए। अब वो बोल रही है कि मैं किस किस चीजों में आपकी उपयोगी हो सकती हूं। अगर हमें कहीं नौकरी पे लगना है तो हमें बताना पड़ेगा भाई ये मेरी क्वालिफिकेशंस है, रिज्यूमे। तो एक प्रकार से मंजरी जो है अपना रिज्यूमे भेज रही है कि किशोरी जी, जिनके आपके चरण स्पर्श करना जिनके लिए रसोत्सव है, उन श्याम गोविंद की प्रार्थना करने के लिए तो कोई चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, दोनों तरफ से। कि जब मान लीजिए वो किसी दूसरी ब्रजांगना के कुंज में चले जाएंगे श्याम सुंदर, तो उनको प्रार्थना करके बुलाने के लिए आपको कोई तो चाहिए कि नहीं चाहिए। और जब वो आपसे मान में चले जाएं या आप उनसे मान में चले जाएं, किशोरी जी श्याम सुंदर से मान में तो चली गई, लेकिन भीतर से मन है कि अब ये मान किसी प्रकार श्याम सुंदर भंग कर दे, ये मुझे मना ले। नायिका का ये भाव भी होता है ना कि वो नाराज तो हो गई, मगर वो नाराज रहना नहीं चाहती, वो चाहती है कि ये मुझे मनाए, वो इसीलिए नाराज हुई कि ये मुझे मना ले। अब मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति मना ही नहीं रहा, तो बड़ा झंझट हो गया। भैया बात तो करना चाहती हैं, मगर वो तो मान में थी कि आप मना लो, और अब वो मना नहीं रहे हैं, अभी ये उनको मनाना आ नहीं रहा है, मान लीजिए श्याम सुंदर को मनाना नहीं आ रहा, तो उस समय मंजरी जो है वो श्याम सुंदर की तरफ से प्रार्थना करती है। किशोरी जी का भाव समझ के श्याम सुंदर की तरफ से, या श्याम सुंदर को बताती है इस प्रकार से प्रार्थना करो तो मान जाएंगे। मनाना वो भी चाहते हैं, उनके पास शब्द नहीं है मनाने के, तो वो शब्द जो उनके भीतर है वो मंजरी देती है। तो इसीलिए मंजरी बोल रही है कि सुनो, जब श्री गोविंद आप मान में चली जाओगी या श्री गोविंद कहीं चले जाएंगे, तो प्रार्थना करने के लिए तो कोई चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपके लिए मैं हाजिर हूं, आप मुझे अपनी दासी बना लो। सुंदर रह कुंजों को बुहारने के लिए, बुहारने मतलब साफ करने के लिए, जो आप दोनों के लिए सुंदर कुंज है, उनको कुंज को आप दोनों के विलास के हेतु बुहारने के लिए, और फिर उसमें जो जो उपयोगी वस्तुएं हैं, माला, चंदन, गंध द्रव्य, सुरसाल, तांबुल, स्वादिष्ट पेय मतलब मीठा बढ़िया शरबत आदि विलास उपकरण केली कुंज में ले जाने के लिए मैं कब तुम्हारी प्रेरण योग्य दासी बनूंगी। अगर हम लोग प्रार्थना करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये बोलेंगे कि ये सब करने के लिए मैं कब आपकी दासी बनूंगी, है ना। तो ये जो एक शब्द है, ये जो एक शब्द है प्रेरण योग्य दासी, ये केवल वही साधक बोल सकता है जो पूर्ण रूप से जिसका मन भगवान में लग गया है, और कोई नहीं बोल सकता।
हम ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कब आपकी मंजरी बनूंगी, हम यही बोलेंगे। मैं कब आपकी दासी बन जाऊंगी, मैं कब ऐसा होगा कि आपके इशारे को समझ जाऊंगी, मगर मैं कब ऐसा होगा कि आपको इशारा भी करने की जरूरत नहीं, आपके हृदय में जो प्रेरणा हुई मैं वो समझ जाऊंगी। क्योंकि हृदय की प्रेरणा भी चेहरे पे आ जाती है, ये भाव हम सबके भीतर भी आ जाता है। हम सबका मन भी देखो, जब हमारे भीतर काम आ गया, शक्ल बदल जाती है व्यक्ति की। जब हमारे भीतर बड़ा लोभ है तो हमारी शक्ल बदल जाती है, हमारी हरकतें बदल जाती हैं, और ये सारी चीजें हमारे मन को बड़ा प्रभावित करती हैं। एक मन बिल्कुल भजन में लगा हुआ है, अब उसी में, उस भजन में लगे लगे हमारे भीतर कामावेश आ गया, तो जब हमारे भीतर कामावेश आ गया तो वो मन को अफेक्ट करेगा, शरीर पे भी काफी सारे इफेक्ट आएंगे। जब एक व्यक्ति काफी लोभी हो गया, जब एक व्यक्ति को क्रोध आ गया, अब जब क्रोध आ गया तो बोलते ना इसकी शक्ल से दिख रहा है बड़ा गुस्सा आ रहा है इसको, तो शरीर में भी पता लगने लगता है और मन भी उसी प्रकार से हो जाता है। शरीर भी फर्क हो जाता है, मन भी फर्क हो जाता है, जो जो हमारे भीतर भाव आते हैं। संकोच है किसी व्यक्ति को, तो संकोच में उसकी शक्ल अजीब सी हो जाती है। इसीलिए आजकल बड़ी बड़ी स्माइलीज बन गई हैं अलग अलग प्रकार की भेजने के लिए कि इमोजी, हाँ, कि वो आपको हंसी वाली भेजनी है, संकोच वाली भेजनी है, गुस्से वाली भेजनी है, रेड कलर की स्माइली भेजनी है, तो अलग अलग प्रकार से, क्योंकि वो शक्ल वैसी हो जाती है, इसीलिए उन्होंने भी बनाई है, जो है वो वैसे ही बिक रहा है, वैसी इमोजी बन जाती है। तो मैं कब केवल इमोजी से समझ पाऊं कि क्या है, ज्यादा से ज्यादा हमारा भाव ये रहेगा। पर मंजरियों का क्या है कि प्रेरणा ही होगी बस आपके हृदय में, और मुझे पहले समझ में आ जाए। जब शरीर में आ गया तो किसी को भी समझ में आएगा, मगर अभी आया ही नहीं, उससे पहले जो आपके मन में प्रेरणा जगी वो बात मुझे समझ, अभी उतनी एडवांस हमारे पास साइंस नहीं हुई है। तो ऐसा मन तन्मयता वो उनसे चाहती है। और जो सेवाएं मांग रही हैं, जो सेवाएं चाहती हैं, हम सोचे कि भाई हमारे भीतर ये सेवा का भाव भी कहां से आएगा, और ये सेवा की परिपाटी भी हम कहां से सीख पाएंगे, जो ये इनकी सेवा की परिपाटी है। तो इसको समझे कि जैसे मान लीजिए अब एक ये कोई लड़की जैसे 22-23 साल की, उसका विवाह हो गया, तो अभी जब तक वो घर में थी तो एकदम बच्चे की तरह ही थी, उसके भीतर और कोई भाव था ही नहीं, केवल बच्चे की तरह ही ट्रीट किया जाता था। अब 22-23 साल में आजकल जैसे विवाह हो जाता है, लड़की की शादी हो गई, शादी करके गई, और मान लीजिए 1 साल में उसका आगे बच्चा हो गया, तो वही 24 साल की लड़की जो अभी तो एकदम बच्चे की तरह थी, अब 24 साल में ही 1 साल के भीतर ही ऐसा रूपांतर आ गया, अब उसका उस संतान के प्रति, अपने बच्चे के प्रति इतना ममत्व भाव हो जाता है कि वो जो बस मम्मी मम्मी कह के ये कर दो ये कर दो ये कर दो, आज वो मम्मी बन गई और अब वो सारा काम करती है कि नहीं करती, सब करती है। कि भैया कब उसको भूख लग रही है, दूध पिलाना है, ये करना है, उसकी दादी नानी इतनी नहीं समझ पाई थी, मम्मी पहले समझ जाती है। तो बड़ी हैरानी भी होती है कि 1 साल पहले तो ऐसे थी कि भैया ये अपना रोटी बनाना नहीं जानती थी, आज इसको बच्चा कैसे पालना है ये सब समझ में आ गया। तो ये कैसे समझ में आ जाता है? क्योंकि मन बड़ा लग गया उसके साथ, आसक्ति हो गई, तन्मयता हो गई, ये मेरा बच्चा है ना। तो जब ये मेरा बच्चा आ जाता है, ये मेरापन जब उसके साथ जुड़ गया, तो वो सारी चीजें जो हमने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, अब वो 22-23 साल की लड़की को कहीं ट्रेनिंग थोड़ी मिली कि एज अ मदर आपको कैसा रहना है। रात को 4-4 बजे तक भी अगर बच्चा रो रहा है तो वो उठी रहेगी, फिर सुबह उठ जाएगी अगर उसके उठने का टाइम है, कब उसको भूख लगी है, कब वो रो रहा है कि उसको दूध पीना है उसको पता है, कब वो रो रहा है कि इसको पेट दर्द हो रहा है उसको पता है, कब वो किसके लिए रो रहा है कि माँ को पता है। और हैरानी की बात लगती है कि अभी 1 साल पहले तो इसको अपनी अकल नहीं थी, और 1 साल बाद इतनी अकल हो गई कि वो बच्चा कैसे पालना है पूर्ण रूप से सब समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेरा बच्चा है। तो ये मेरापन जब हम इतना प्रेम किसी के भीतर डाल देते हैं तो हमें सब समझ में आने लग जाती है। मंजरी से भी मुश्किल सेवा उस माँ की है जो 1 साल की बच्चे को पाल रही है। उसे 1 साल का बच्चा तो कुछ भी नहीं बोल पाता, उसे तब भी समझ में आ जाती है कि इसको क्या दिक्कत है। कुछ माओं को नहीं भी आती तो खैर मजाक करो। तो ये कैसे समझ में आ जाती है? क्योंकि उसके अंदर बड़ा मैंपन डाल दिया कि ये मेरा ही पार्ट है, ये मेरा अंश है। ऐसे ही जब एक साधक का हृदय राधा रानी से जुड़ जाता है, एक किशोरी जी मेरी स्वामिनी है, मुझे ही करना है,
ये सेवा मुझे ही करनी है। जैसे हमने संतों का भाव देखा, जैसे हम नवद्वीप में जाते थे तो हमने देबू महाराज का भाव देखा, उनको 600 से ऊपर शुगर है, ब्लड शुगर। सब बोल रहे हैं आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा, पैर सूज गए हैं, पैर में इतनी दर्द हो रही है, किडनी की भी प्रॉब्लम थी, ये सब भी चल रहा है, नहीं आपको। वो बोलते नहीं, मैं जा ही नहीं सकता, मेरे गौर नेता ही घर पे, इनको रात को खाना कौन देगा, ये मेरे हाथ का ही बना खाते हैं, और किसी के हाथ, वो खुद ही बनाते थे। मेरे को इनकी शैया लगानी है, पुष्प शैया रात को लगानी, रात को पुष्पों से श्रृंगार करते थे। ये तो जब तक मैं खिलाऊंगा नहीं ये खाएंगे नहीं। तो बोलते कुछ भी करके इतना इलाज मैं करा सकता हूं कि सुबह जाऊं शाम को आ जाऊं, रात नहीं छोड़ सकता, रात को इनको कौन खाना देगा। तो हम भी वहीं पे थे और उनको बोला कि बाबा ये तो, बाबा बोलते नहीं तुम इनकी बातों में मत आओ, मैं जा ही नहीं सकता, मैं जा ही नहीं, मेरे गौर नेताई कौन खाना खिलाएगा इनको, गौर नेताई को। तो और उन्होंने बोला ये बाबा लेट भी बहुत खाते हैं और डॉक्टर ने मना किया है, ये मीठा भी खा लेते हैं, सब खा लेते हैं। तो उनको बोला बाबा आप थोड़ा खाने का चेंज कर दो। बोले खाने का क्या, गौर नेताई को सूखा खाना खिलाऊं? तो अब गौर नेताई के लिए बनेगा और खाना भी गौर नेताई का प्रसाद ही है। तो सब तरीके से हमने कहा बाबा ऐसे, तो फिर वो बोलते, फिर गुस्से में एक उनके शिष्य ने बोला फिर बाबा ऐसे शरीर कैसे रहेगा? बोले ना रहे, मैं तो सेवा ही कर रहा हूं, ये शरीर चला जाएगा तो वहां जाके सेवा करूंगा, नहीं तो यहां सेवा करूंगा, समस्या क्या है। अब ऐसे इतनी तन्मयता ही हो गई, जब पता ही है ये शरीर छोड़ के भी उन्हीं के पास जाना है, तो बोलते मेरे को तो सेवा ही करनी है, ये शरीर बाधा कर रहा है, ये हट जाएगा तो मैं वहां जाके सेवा करूंगा, पर सेवा नहीं छोड़ सकता। अब ऐसे साधक की, अभी मैं साधक बोल रहा हूं, है सिद्ध, ऐसा साधक, ऐसा संत, ऐसा व्यक्ति अगर कोई हो तो कोई मान सकता है। देखो कोई सिद्ध होने की जरूरत नहीं है, हमें भी पता है कि ऐसा व्यक्ति फिर कहीं दूसरा जन्म नहीं ले सकता, वो सिद्धि है। ऐसे को गौर नेताई कहीं छोड़ेंगे जो ये कह रहा है कि भैया मैंने वहीं जाना है, ये शरीर रहने दे, फिर मैंने तो वहीं, फिर सेवा तो वही करनी है। तो वो यहाँ पे एक दिन नहीं छोड़ रहा, तो वो ये शरीर छोड़ने के बाद हो सकता है कि गौर नेताई उनको छोड़ दे, उनको सेवा से हटा दे, वो रहेगा ही रहेगा। तो इतनी तन्मयता जब भीतर आ जाती है तब इस प्रकार की प्रार्थना निकलती है। ये साधारण प्रार्थना नहीं है, बड़ी तन्मयता आनी होगी। अब वो लोग बोलते हैं भैया राधा कुंड में एक बार स्नान करने से प्रेम प्राप्त हो जाता है। यहाँ तुम्हारा 10 साल से स्नान कर रहे हैं, रोज जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, राधा कुंड का जल का छींटा मार रहे, सब कुछ कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। आप बोल रहे थे कि वहाँ की महिमा में लिखा है एक बार स्नान करने से प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे हृदय में तो कोई प्रेम नहीं आया, कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? अभी तक आ जाना चाहिए था। तो एक बार बोलते हैं एक संत थे, उन्होंने बोला भैया गंगा स्नान करने से भी तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है, इतने लोग गंगा स्नान करते हैं, मोक्ष प्राप्त हुआ? तो बोलते भैया वो तो मरने के बाद पता लगेगा कि मोक्ष हुआ या नहीं हुआ। आप तो कह रहे थे राधा कुंड में स्नान करने से तो प्रेम अभी प्राप्त हो जाता है, यहाँ तो कोई प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा, हम ये कर रहे थे। अच्छा, तो बाबा ने बोला ठीक है, ये एक पानी लिया गंदा, बोलते ये मूत्र समान जल है, ये इसके डिब्बी बंद कर दो और अभी तुम्हें चमत्कार दिखाएंगे, इसको कुंड में बांध के रख दो। उन्होंने कहा अच्छा। थोड़ा गंदा जल था पूरा, और वहीं से लेके उन्होंने कहा एक डिब्बी बंद करके इसको कुंड में बांध के रख दो। बांध दिया जो वहाँ जंजीरें हैं उससे। बोले अब क्या करना है महाराज? बोले अब 1 महीने बाद आके इसको देखेंगे, अब तुम्हें दिखाएंगे क्या होता है राधा कुंड के जल से। तो ठीक है भाई। 1 महीने बाद वो उनको बुलाया संत ने, आ जाओ देखे। अब वो गए, उन्होंने वहाँ से वो डिब्बी निकाली, खोली, बोले महाराज अब, बोलते अब इससे आचमन कर लो, अब ये राधा कुंड में रह के पवित्र हो गया आचमन। महाराज कमाल की बात कर रहे हो, आपने मेरे सामने गंदा जल, अब तो और बदबू मार रहा है, आप कह रहे हो इसको आचमन कर। अरे बोले राधा कुंड में रहा है, 1 महीना राधा कुंड में रहा है, साफ नहीं हो गया होगा क्या? अब तक तो पवित्र हो गया होगा। बोले महाराज कुछ नहीं हुआ, इसमें तो इतनी गंदी बदबू आ रही है, सब कुछ तो और सड़ गया पहले से भी ज्यादा। बोले यही आपके प्रश्न का उत्तर है, अब इसको जल को डाल दो कुंड में, वहीं का जल था नीचे से जैसे सड़क से लिया, और डाल दो उसको कुंड में, उसमें डाल दिया। बोले अब यहाँ से आचमन कर लो। हाँ आप कर सकता हूँ। कुंड से उन्होंने आचमन कर लिया। बोले अब कैसे कर लिया? अब जब उस जल से नहीं हो रहा था, इस जल में अब क्या भीतर हो गया? बोले महाराज मेरी तो समझ में नहीं आया, आप समझाओ। बोले मैं यही तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे ये बंद डिब्बी का जो जल था, हम लोग भी अपना मन जो है वो एकदम बंद करे हुए टाइट ढक्कन लगा के कुंड में आके स्नान करते हैं।
अपना मन बिल्कुल बंद करके वृंदावन जाते हैं, अपना मन पूर्ण रूप से यहीं इसी दिल्ली बम्बे में लगा के वहां पे पहुंच जाते हैं। वहां गए, शरीर तो वहां गया, लोटा पोटा राज्य में सब कुछ किया, कुंड में स्नान किया, वो किया, मगर ढक्कन खोलना भूल गए। वो मन जो वहां लगा हुआ था, उस मन का ढक्कन यहां लाके तुम खोलना भूल जाते हो। अगर यहां लाके एक बारी मन लगा दो तो एक ही बारी में, अभी 1 महीना तुमने रखे रखा कुछ नहीं हुआ, 1 सेकंड में जब बीच में डाल दिया तो सब कुंड हो गया ना। अब सब राधा कुंड का जल है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो बोलते यही समस्या तुम्हारे भीतर भी है। राधा कुंड का जल एक क्षण में प्रेम प्राप्त करा देगा, पर वो मन का ढक्कन तो खोला हो। वो मन से दिल्ली बम्बे और अपने बच्चे और अपना परिवार और अपनी घर और अपनी फैक्ट्री निकले तो सही। एक बार तो ये आए कि ये मेरे अपने हैं, इनके पास मुझे जाना है। एक क्षण के लिए, 1 सेकंड के लिए भी मन में ये तो आए, यहां जाना है, ये है मेरा। समझ गए? तो जब ये आएगा बोलते, तब उसी समय आपका मिलन हो जाएगा। यहां पे ये राधा कृष्ण की प्रेम नगरी है। अब मिलन हो जाएगा जब खोल दिया तो, मगर खोला नहीं अभी। तो इसी प्रकार मंजरी भी यहां पे जो प्रार्थना कर रही है कि मन मेरा आपके मन में जो आ रहा है वो मेरे मन में संदेश पहुंच जाए। ये मन ही बहुत बड़ा कैमरा है हमारा, इसका लेंस साफ करना है। महाप्रभु ने बोला है, चेतो दर्पण मार्जनम। जैसे एक कैमरा लेते हैं तो सबसे ज्यादा संभाल के उसका लेंस ही रखा जाता है। ट्राइपॉड टूट गया, स्टैंड टूट गया, कवर फट गया, कोई बात नहीं, चल जाएगा। जो लोग कैमरा इस्तेमाल करते जानते, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उसकी लेंस है। और हमारा जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट इसी प्रकार से मन है। 20 साल पहले भी किसी से मिले थे और उसने गंदे तरीके से बात करी थी, और 20 साल बाद भी जब वो मिलेगा तो हमारे भीतर वही भाव है, ये वही है। इसको मैंने तब देखा था, बड़े गंदे तरीके से बात करता है, ये बड़ा बदतमीज है। आएगा कि नहीं आएगा मन में? तो 20 साल से आप जानते नहीं हो, लेकिन आपके मन में वो स्टोरेज में वो 20 साल से जमा किया हुआ है। ये कैमरे की तो लिखी हुई आ जाती है यहाँ पे फोन में, भैया 256 GB है, 512 GB है, 1 TB है। आपकी भी कुछ तो होगी, कोई तो मेमोरी होगी, एक्टिव मेमोरी। तो वो जो एक्टिव मेमोरी है उसमें ये सब भरा हुआ है, अभी आपको पता भी नहीं है। जैसे फोन की गैलरी में बड़ा कुछ होता है ना, कई बार फिर जब डिलीट करें, ओहो पीछे पीछे कहाँ की फोटोज है। ऐसे ही वो 20 साल बाद, 22 साल बाद, 15 साल बाद कोई मिल जाए, 15 साल पहले उसने बदतमीजी करी थी आपसे, आप 15 साल बाद भी उसको बदतमीज बुला दोगे, ये वही है, ये बेकार आदमी है, ये बहुत, इसको देख के गुस्सा आ रहा है मेरे को, इसने 15 साल पहले ऐसी है। तो 15 साल से वो इमोशंस, वो सब कुछ आपने स्टोर करके रखा हुआ है। इसको बोलते मन का ढक्कन संसार में बंद कर। संसार की तो सारी चीजें स्टोर करी हुई है, मगर जब वहां गए तो वहां खोलना भूल गए, उसको वहां मिलाना भूल गए उनसे, वहां तन्मयता करना भूल गए हम। और ये अगर भूल जाएं तो फिर केवल शरीर को ले जाने से तो डोलते फिरो इधर उधर इधर उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एकदम वही मल मूत्र के डिब्बे की तरह है कि इसको बंद करके गंगा में लटका दो, अब क्या होगा? कुछ होने वाला नहीं है। अपने आप को हमने बंद करके रखा हुआ है, तो खोल के जाना होगा। जब जाएं थोड़ा ये संसार हटा के वहां पे जाएं, वहां से लेके आए ये कैमरे का लेंस, एकदम चेतो दर्पण मार्जन करके वहां पे खोलें, वहां की चीजें जरा समझ में आए। अपना रिश्ता वहां पे जो मेन है वो समझे, वो केमिस्ट्री समझने की कोशिश करें हम अपने और किशोरी जी के बीच की। यहाँ पे तो बिठाए हुए हैं बड़े सारे रिलेशनशिप और उनको ठीक करने में लगे और रोज प्रॉब्लम हो जाती है उनमें। वहां प्रॉब्लम नहीं होती मगर बिठा ही नहीं रहे हम, केमिस्ट्री नहीं बिठा रहे। तो वो जब बैठ जाए तब इस प्रकार की प्रार्थना निकलती, मैं कब तुम्हारे प्रेरण योग्य दासी बनूंगी। मन जब एकदम साफ होगा तभी उस बिंब का प्रतिबिंब हमारे भीतर आएगा। समझ रहे हो? जब लेंस एकदम साफ होगा, क्लियर होगा, तभी वो बिंब का प्रतिबिंब हमारे भीतर आ जाएगा। वो हमें साफ साफ फिर हमारे हृदय में चमक जाएगा एकदम। आपने बताया था ना पहले भी मन को दर्पण बनाना, तो हम कैमरा बनाते हैं। हमने कैमरा बनाया हुआ है, दर्पण ठीक है। महाप्रभु ने बात करी चेतो दर्पण मार्जनम, तो पहले तो उसको दर्पण बनाए, फिर उसके अंदर से मिट्टी हटाए। अभी तो कैमरा है, सब स्टोर होता जा रहा है। दर्पण में कुछ स्टोर नहीं होता, सामने आया निकल गया। इस संसार में एकदम दर्पण बन के ही रहना चाहिए।
आए गए आए गए आए गए, कुछ स्टोर नहीं कर रहे हम यहाँ पे, अपनी स्टोरेज यहाँ पे खराब नहीं कर रहे। मगर हमारा तो हर चीज के बिंब का एक प्रतिबिंब यहाँ बना बैठा है। जिसको एक बार देख लिया वो मन में बस गया, जिसको देख लिया ये बड़ा स्मार्ट है, ये बड़ा वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक थोड़े 2-4 दिन पहले एक आदमी एक YouTube का चैनल दिखा रहा था, तो वो कहता है ये देखो कितना चैनल ये चल रहा है, आपकी कथा कौन सुनता है। मैंने कहा क्या चल रहा है भाई उसमें। मेरे को लगा कोई और कथा सुना रहा होगा कि भाई ये सुनते हैं। तो उसमें वो दिखा रहा है, कहते देखो इसने 6 महीने पहले खोला है। उसमें वो क्या दिखाता है कि ये हीरो जो है ये देखो ये 10 साल पहले ऐसे था, अब ऐसा हो गया है। ये हीरोइन देखो ये 6 साल पहले ऐसी थी, ये 12 साल पहले ऐसी थी, ये 40 साल पहले ऐसी थी, अब बस यही सब दिखाया हुआ है। तो बोलते देखो कितने मिलियन फॉलोअर हैं आपके, टट्टू फॉलोअर हैं आप तो कुछ देख। मैंने कहा यार हम तो इसलिए करते भी नहीं है। मगर एक बात बता रहा हूँ, उनका पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, तो ये देखने में बड़ा आनंद आता है बड़ा, कि भैया वो 10 साल पहले कैसी थी, वो 10 साल पहले क्या, अब वो ये कहती, अब अरे क्या कर रहा है तुम्हें देख के यार, वो तुम्हारी कोई चाची लगती है तुम्हें देखना है, तुम्हें हमें चाची को भी नहीं देखना। चाची को तो भी क्या। तो इतना रूपांतर देखने के लिए कि उसका क्या हो रहा है, इसका क्या, अपना नहीं देख रहे कि मैं 10 साल पहले वजन में आया था तब भी वैसा ही था, आज 10 साल पहले अभी भी मलमूत्र का डिब्बा ही हूँ, यहाँ कोई ढक्कन खुला ही नहीं है। ये नहीं देख रहे कि हमारे भीतर कोई रूपांतर नहीं आया, उसका देखने के लिए बड़ी लगी हुई है। तो एक बिंब का प्रतिबिंब तभी दिखेगा जब एकदम सब, अगर मान लो शीशा साफ ही नहीं है, एकदम गंदा है, तो उसमें वो दिखेगा ही नहीं। आपने DSLR तो बहुत बढ़िया ले लिया, मगर लेंस के आगे वो लगा होता है ना शटर कैप, अब वो आपने हटाई नहीं, तो क्या करेगा फिर। यहां आए दिल्ली में हटा दी, सब टुक टुक एकदम स्टोर हो रहा है, और राधाकुंड में गए कैप बंद कर दी, अभी वहां जरूरत नहीं है सबकी। और जब बंद कर दी तो क्या होगा। अब बिंब प्रतिबिंब से याद आया, किशोरी जी ये यमुना पुलिन में पिछली बारी लीला चल रही थी, यमुना पुलिन में स्नान हो रहा था, तो एक बारी किशोरी जी यमुना पुलिन में थी, इंतजार कर रही थी शामजू का। तो इंतजार करते 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 उन्होंने देखा तो चंद्रमा का उस पर प्रतिबिंब पड़ रहा था यमुना पे। अब यमुना नदी बह रही है तो चंद्रमा भी थोड़ा थोड़ा हिलता जा रहा, जैसे जैसे पानी बह रहा है तो वो चांद भी हिल रहा, उसका प्रतिबिंब हिल रहा। अब किशोरी जी ने वो देखा तो किशोरी जी को उस प्रतिबिंब में श्यामजू का चेहरा नजर आ रहा है, क्योंकि वो नीले रंग की यमुना है। उसमें जब चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है और हिल रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे श्याम का मुखारबिंद है, और वो ऐसे सोच रही हैं कि ये श्याम जो है ये यमुना के भीतर नृत्य कर रहे हैं। तो वो प्रसन्न हो गए, आ गए श्यामजू तो आ गए। अब ऊपर देखे तो ऐसे लगे ये चंद्रमा है, और नीचे देखे तो उनका मुख ही देख रहा है। तो अब वो कहे नहीं प्रतिबिंब तो नहीं है, ये तो श्यामजू ही हैं, ये तो खड़े हैं, तो सामने हैं, ये तो वो तो चंद्रमा तो ये सफेद, ये तो नीला हो रहा है, ये तो श्यामजू ही हैं। वो चंद्रमा जैसे दिखते हैं ना, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन हो रही है। किशोरी जी अपने मन में सोच रही हैं, अब पक्का कर रही हैं कि श्यामजू ही है ना, ऐसे तो नहीं है कि चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, चंद्रमा का प्रतिबिंब भी रहा है उस पे। मगर वो बार बार ऊपर देख रही है, नीचे देख रही है, ऊपर देख रही है, नीचे देख रही है, ऊपर देख रही है, ऐसे लग रहा है हाँ नहीं वो चांद है, मगर ये तो शाम ही है, वो चंद्रमा है पर ये शाम है। तो अब जब पक्का हो गया ना तो उन्होंने कहा तभी बताऊं ललिता को, नहीं तो हंसी उड़ाएगी कि भैया ये नहीं है। तो ललिता को इधर से पकड़ा, हाथ पकड़ा, ललिता सुन, ये श्याम नृत्य करता है ना। अब थोड़ा इशारे से पूछ रहे कि वो भी शायद देख के बोले कि हाँ ये कर तो रहा है। बोले हाँ करते तो है, बहुत अच्छा नृत्य करते हैं, कर रहे हैं ना। वो बोले कि अब वो ललिता समझ गई कि ये क्या कहना चाह रही है। बोले हाँ करते ही रहते हैं वो तो नृत्य। तो बोले इनको ये नृत्य किसने सिखाया है। तो ललिता कहती किशोरी जी आपकी आंखों ने ही सिखाया, और तो किसी ने नहीं सिखाया, आपकी आंखों से ही सीखे हैं। वो एकदम हाथ पटक, तू मेरे साथ विनोद कर रही है, तेरे को देख नहीं रही है, ये देखिए। कहते क्या ये। तो अब फिर वो देख रही है और फिर नीचे देख रही है और फिर देखते, अब जब ऊपर नीचे देख रही है तो अब ऐसे लग रहा है अब तो आ ही गए, अब मुखार बिन नहीं, अब तो साक्षात ही आ गए। तो बोलते ये देख, मैं तुझे यही कह रही थी ना, ये देख ये श्याम सुंदर आ गए। ललिता कहती वो श्याम सुंदर नहीं है, वो चंद्रमा है। अब जब ऊपर देखा और फिर नीचे देखा तो अच्छा हाँ चंद्रमा ही है, मुझे लगा श्याम सुंदर है। अच्छा
अभी नहीं आए, वो कहती नहीं आए। अब वो उनका हाथ पकड़ के, फिर तो लंबी लीला है, फिर वो देखती है उसमें झाग बन रही है, फिर बुलबुला उठाती है, बुलबुले में भी लगता है कि ये श्याम सुंदर है, तो खैर वो अलग लीला। मेरे को बिंब प्रतिबिंब से याद आ गई। तो इस प्रकार से जिनका, अब देखो किशोरी जी जैसा मन तो ठीक है नहीं हमारा हो पा रहा है, हो नहीं पाएगा, मगर मंजरी का ऐसा मन हो गया कि वो किशोरी जी के मन से एकदम मिल गया है। उनके मन में जो आ रहा है वो मंजरी के मन में भी सेम वैसा ही आ रहा है। तो वैसा हृदय बनाना है, एकदम सेम वैसा ही। हर चीज में उनको श्यामजू दिख रहे हैं, तो हर चीज से किशोरी जी का स्मरण हो जाए, ऐसा मन हो कि हर चीज जहां देखे तो वहां किशोरी जी का स्मरण हो जाएगा, ये उनके लिए उपयोगी होगी। अरे ये तो उनको किशोरी जी को कितनी अच्छी लगती है। अगर मान लो ऐसे इतनी सुंदर जगह है, कोई हम नेचर देख रहे, कोई इतनी, अगर यहाँ किशोरी जी और श्यामजू बैठी हूँ, किशोरी जी बैठी हूँ, तो कैसे, किस प्रकार सेवा होगी, क्या आनंद होगा, क्या माहौल होगा, क्या रसोत्सव होगा। इस प्रकार से हम लोग देखने का प्रयास करें। हमारी, लेकिन उसमें हमारी अपने विलास की लीला चल रही है अभी। तो हम बोल रहे हैं वो हमारी अगर गर्लफ्रेंड, हमारी बीवी, हमारा ये साथ होता इस टाइम ऐसे, वो क्या रोमांटिक प्लेस है। अभी वो भूतावेश नहीं हटा है यहाँ से इस शरीर का, तो स्वरूपावेश किधर से वो भीतर प्रवेश करेगा। इससे एकदम हटना है कि इससे क्या होगा, ये तो सब नाशवान है, वैसे ही ढेर है मलमूत्र का। देवता लोग हंसते हैं यहाँ पे कि क्या ये मलमूत्र के ढक्कन, और ये यहीं पे आपस में लगे हुए हैं कामलीला करने में। तो हम लोगों को कोई बोले कि आपको अगले जन्म में बिल्कुल बढ़िया एक से एक सुअरी मिलेगी, अपना सुअर का जन्म ले लो, वो 4-4 सुअरी के साथ बच्चे करो, 5-5, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कुछ नहीं भैया, जो सुअरी देखे उसके सामने तो आप सुअर बन जाओगे। घिन आती है, सुअर गंदा नाली में लो, एकदम गरम गरम मल मिलेगा जब आपको चाहिए खाने। ऐसे देवी देवताओं को हमें देख के लगता है। ये गंदी फीलिंग लाने की प्रयास कर रहा था मैं भी। यही गंदी फीलिंग देवी देवताओं को हमें देख के आती है, क्योंकि उनका शरीर ऐसा है जिसमें मलमूत्र नहीं निकलता, खुशबू है एकदम, कोई बदबू वाली अंग ही नहीं है, हर जगह से खुशबू निकल रही है। क्योंकि मल मूत्र खून इत्यादि पसीना ये सब निकलता ही नहीं है उनका किसी भी प्रकार से। हमारे तो हर छिद्र से मल निकलता है, उनके किसी छिद्र से मल नहीं निकलता। तो वो देवी देवता जब हमें देखते हैं तो वो ऐसे होते हैं, तुम यहाँ पे भी ये सब करने में लगे हुए हो, मल मूत्र, क्या हो यार तुम, सुअर के बच्चे ही हो एकदम, कम थोड़ी हो। ऐसे हम है, जैसे हम सुअर को घृणात्मक भाव से देखते हैं, ऐसे वो हमें देखते हैं। और ऐसे जो यहाँ पे संत सिद्ध हो गए हैं, वो देवी देवताओं को ऐसे देखते हैं कि क्या यार तुम्हें इतनी बढ़िया जगह मिल गई, अभी भी तुम काम क्रोध लोभ और इसी में, अब तुम भी उसी में लगे हुए हो, तुम भी उसी काम लीला में लगे हुए हो। तुम्हें लग रहा है हम खुशबूदार स्त्री से कर रहे हैं, वो बदबू वाली स्त्री से कर रही है, मगर लग तो वो गंदे उसमें कामों में ही रहे हो। भाव तो गंदा ही है तुम्हारा, बदबू वाला भाव है, काम भाव, उसमें लगे हुए हो। तो जो संत भाव है वो बोलते हैं, वो उनको देख के तो ऐसे थूक फेंकने का मन करता है, इतना गंदा भाव है, उनकी ऐसी स्थिति हो चुकी है। तो इस स्थिति से उस स्थिति में जाएंगे जब, तब इस प्रकार की प्रार्थना निकलेगी कि मैं कब तुम्हारे प्रेरण योग्य दासी बनूंगी। किशोरी जी के साथ मन मिलाना है, कोई छोटी बात थोड़े ना है। एक बड़े आदमी के पास बैठो तो बात करना मुश्किल हो जाता है। आपको अगर जाके किसी संत के पास बैठना है तो महाराज 50 लोग बैठ के यही पूछते रहते, क्या पूछूं क्या पूछूं क्या पूछूं, यहाँ पर क्या बात करूं क्या करें, क्योंकि उस लेवल के नहीं है ना, वो स्तर ही नहीं है। ऐसे लगता है कि इनसे बात करने तो हम लायक हैं ही नहीं, कुछ पूछ ही सकते हैं बस। अब कुछ तो बात करनी है तो क्या करते, तो कुछ पूछ लेते। अब पूछ क्या ले, पूछने का भी स्तर नहीं है अभी कि क्या बात करें। इतने बड़े संत हैं, इनसे किस प्रकार से बात करें। अब ऐसे यहां संतों के पास जाके हमारी स्थिति हो जाती, किशोरी जी से मन मिलाना है। किशोरी जी के जो मन में है वो मेरे मन में आ जाए। वो मन का स्टैंडर्ड तो होना चाहिए कि उनके मन की बात हमारे मन में आ जाए। ये गंदे सुअर वाले मन में थोड़े ना वो बात आ जाएगी। वो तो फिर वही बात है, वो 36 बारी बोले, हमें तब समझ में भी ना आएगी कि क्या कह रहे हैं। इंगित तो छोड़ो, प्रणत तो छोड़ो, इशारे छोड़ो, वो मुंह से बोल दे, हम तब ऐसे हो जाएंगे कि क्या बोला, अभी पता ही नहीं लग रहा कि क्या बोला। ऐसी स्थिति है अभी। और होनी कैसी है, क्योंकि जो प्रार्थनाएं हम पढ़ रहे हैं, ये प्रार्थनाएं ऐसे नहीं ये श्रीपाद ने करी है,
हम समझ जाएं बस श्रीपाद ने कि वाह श्रीपाद वाह, इसके लिए नहीं है। इसके लिए है कि जो श्रीपाद ने प्रार्थना करनी है ये मुझे करनी है। ये स्तर बता रहे हैं किस स्तर पे पहुंच के प्रेम प्राप्त होगा। समझ गए? या प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या स्तर चाहिए, ये स्तर चाहिए, ये लेवल चाहिए, यहां पे आना है। तो यहां पे आने के लिए अभी से प्रयास करना प्रारंभ होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अभी से प्रयास प्रारंभ करना पड़ेगा। अभी सबसे पहले अपने भीतर जो गंदे भाव हैं, जो हमें लगता है कि बिल्कुल उपयोगी नहीं है, भक्ति छोड़ो, इस शरीर में ठीक से रहने के भी उपयोगी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कोई मदिरा पान कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कुछ कर रहा है, अरे आप भक्ति छोड़ो, आपके शरीर के लिए भी ठीक नहीं है वो तो। अब ये मत सोचो कि मुझे भक्ति, पहले अपने शरीर के लिए तो ठीक कर लो, उसके लिए तो ठीक करो। पहले जो हमारे भीतर ये जो क्रोध के, काम के, लोभ के, मत्सर्य के, ईर्ष्या के, निंदा के ये भाव जो हमारे हृदय में आते हैं, ये तो यहां के लिए भी ठीक नहीं है। पहले इन भावों को तो हटाओ। कहीं किसी मेडिकल साइंस में ऐसा है कि भैया निंदा करने से थोड़ी सेहत बन जाती है, खून बढ़ जाता है, क्रोध करो बढ़िया लाल लाल खून निकलेगा? कुछ नहीं है। क्रोध करने से भी शरीर खराब होता है, निंदा करने से, द्वेष करने से शरीर खराब होता है। तो पहले इस उपयोगी तो बनो। अभी भक्ति तो बहुत दूर की बात है। कितने सारे ऐसे कुभाव हैं जो हमारे शरीर के लिए भी ठीक नहीं है, उपयोगी नहीं है। उन भावों को अपने हृदय से हटाने का प्रयास अभी करें, तब कहीं जाके ये प्रार्थना मुंह से निकलेगी। नहीं तो रट्टा मार लो, बस निकल जाएगी। अभी अगर ये प्रार्थना बोलेंगे तो रट्टे से बोल सकते हैं, हृदय से तो नहीं निकलेगी ये प्रार्थना, क्योंकि हृदय से तो पता अभी तो बहुत दूर हूं। सेकंड क्लास का बच्चा अपनी मैडम को जाके प्रार्थना तो नहीं कर सकता, मैडम मुझे डॉक्टर बना दो इस बार। उसको पता है भाई लल्लू पे सेकंड में हूं, अभी कहां से डॉक्टर बन जाऊंगा मैं, अभी मेरा वो स्टैंडर्ड ही नहीं है, अभी तो बहुत पढ़ना है मुझे वहां जाने के लिए। ये रिक्वेस्ट करना भी बेवकूफी लगेगी ना। मैम को बोलेगी मैम मेरे को डॉक्टर की डिग्री दे दो, थर्ड में मेरा नाम डॉक्टर हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, आपको भी पता नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हमारा स्तर अभी बड़ा निचला है। उस नीचे वाले स्तर पे ये प्रार्थना तो बिल्कुल बनेगी नहीं, मगर इस स्तर पे पहुंचना है, मगर यहां जाना है। तो इसीलिए वो प्रयास अभी से करना शुरू करना पड़ेगा हम लोगों को। इतने साल हो गए, अपना पहले मूल्यांकन करें। भक्तों का भी एक YouTube चैनल बनाना चाहिए। 10 साल पहले आए थे, क्या भाव था, 10 साल बाद क्या भाव है, बताओ जरा सच्चाई। शायद वो भी लोग बड़े इंटरेस्ट से देखेंगे। कितना उत्साह था जब भजन में आए थे, अब क्या उस स्तर का उत्साह है? अगर नहीं है तो हम नीचे गए हैं। आप इससे मूल्यांकन मत करना कि जब मैं शुरू हुई थी तो मैं 2 माला करती थी, आज मैं 16 करती हूं। जब शुरू हुए थे तो मैं ये करती थी, आज मैंने 20 माला शुरू कर। इससे मूल्यांकन नहीं होगा। माला से जो हृदय साफ होना था, जो चेतो दर्पण मार्जन होना था, वो चित्त कितना मार्जिन हुआ। पहले 2 लोटा पानी डालते थे, आज 16 लोटा पानी डालते हैं, लेकिन पहले एक बाल्टी कीचड़ था और आज 10 बाल्टी कीचड़ डल रहा है। तो साफ कैसे होगा? पहले ज्यादा साफ थे। मन अगर पहले ज्यादा साफ था तो सच में हमारी प्रगति नहीं हुई। फिर अगर मन में अब ज्यादा गंदगी आ गई है तो खराब हो गया मन, भजन खराब हो रहा है। फिर इसका मतलब तो क्या फिर साधना नहीं करें? नहीं, साधना करें, मगर मन साधना में लगाएं। समझ गए? साधना बढ़ा के हमने सोचा अब जो मर्जी कर लो, अब तो इतना करते ना बस हो गया। ज्यादा प्रगति करनी है, ज्यादा आप कहते हो ज्यादा कुछ करना, कोई बात नहीं, कल से 16 माला और बढ़ा देंगे, मगर मन वहीं रखेंगे तो बात बनेगी नहीं। बात समझ गए? तो मन का अभिनिवेश इधर करना है। ये क्रियात्मक नहीं है, ये भावात्मक है। ये साधना जो है ये भावात्मक है, क्रियात्मक नहीं है ये कोई भी साधना। कहीं श्रीपाद ने ये प्रार्थना करी है पूरे राधा रस सुधा निधि में कि किशोरी जी मेरे पे कृपा करो, मेरी 16 माला बढ़ जाए? करनी चाहिए थी। किशोरी जी ऐसी कृपा करो कि मेरी माला हो जाए, किशोरी जी ऐसी कृपा करो मैं थोड़ी रीडिंग कर पाऊं, ऐसी कृपा करो। ऐसी कोई कृपा नहीं करी। भावात्मक प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि मन जुड़ गया है और हमारी क्रियात्मक साधना है। एकदम मन को तो एकदम बेटा तू साइड रह, तेरा चक्कर नहीं है, यहाँ पे हम अपना देख लेंगे, शरीर से बढ़ा लेंगे, ये सब काम कर लेंगे। समझ गए? किसी को बोला 16 माला करो, वो तो मैंने पूछा भैया तो 16 माला एक्स्ट्रा कर रहे थे, कैसे करो? बोले जो एक्स्ट्रा वाली आपने बोली तो वो तो पूरे फोन देखते देखते फिर रात को यूट्यूब देखते देखते करता हूँ।
अभी बात हो रही थी ना, बता रहे थे रात को तो पूरा यूट्यूब देखते देखते पूरी पिक्चर देखते हुए मैं 16 माला करता हूँ। देखो फिर फायदा क्या हुआ 16, तो 16 छोड़ो 6 कर ले, लेकिन प्रण लेके कि भैया जब माला करेंगे उस टाइम फोन नहीं देखना। अगर मान लीजिए कोई 1,00,000 2,00,000 माला करता है, गृहस्थ व्यक्ति है, ठीक है, आपको काम भी करना है, सब कुछ करना है आप, मगर कम से कम कोई 32 माला 40 माला इतना तो प्रण लिया हो कि ये करते वक्त तो बिल्कुल कुछ नहीं करना। इतना तो अभिनिवेश करें। काम करते हुए फिर माला कर रहे हैं, ठीक है, पर माला करते हुए काम नहीं करना। फिर बात समझ गए? मतलब अपने अगर बहुत ज्यादा माला का नियम है, वो नियम कहीं इसलिए बनाते जो कि ठीक भी है कि भाई पूरा दिन कम से कम हम हरि नाम में ही रहे, मन थोड़ा कम भटके ना, हर समय हमारे मुख से नाम निकलता रहे। तो इतना बढ़ा दिया साधना को कि अपने आप लगना ही पड़ेगा पूरा दिन साधना करने, तो वो ठीक है। मगर उसके साथ एक नंबर जो है वो ऐसा बनाना चाहिए कि ये तो पूरा ऐसे कि एकदम मन लगा के उस समय स्मरण के साथ ये इतनी माला करनी है। समझ गए? जैसे अब कोई 2 लाख माला करता है, तो 2 लाख माला करता है, बिजनेस भी कर रहा है, गृहस्थ भी है, सब कुछ कर रहा है, तो 2 लाख में से कम भी 40-48 माला तो ऐसी हो ना कि भाई ये माला तो बिल्कुल कुछ नहीं, ये तो चाहे सुबह शाम जैसे मर्जी, मगर 48 माला तो एकदम स्मरण करते हुए, परिक्रमा करते हुए, ये करते हुए, लीला स्मरण करते, रूप स्मरण करते हुए, नाम पे ही ध्यान देते हुए, 16 माला जोर जोर से उच्चारण करते हुए, नाम सुनते सुनते ऐसे करनी ही करनी है, करनी। इतना तो एक नंबर फिक्स होना चाहिए। उससे क्या होगा, धीरे धीरे ये मन का निवेश उधर जाने लगेगा। जैसे हम बाकी कार्यों में प्रगति कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी थोड़ी स्मरण में भी प्रगति हुई कि नहीं हुई। आज डेट बड़ी याद रखने लायक है, 26 जनवरी। अगली 26 जनवरी को नोट करके बताना, पहले 26 फरवरी को नोट करना। 1 महीना हो गया, मेरे मन में जो 26 जनवरी को जिस स्टैंडर्ड का स्मरण था वो मेरा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। 26 फरवरी को फिर एक बारी रिकैलकुलेट करना उसको, एक महीने की, फिर 26 मार्च को करना कि नहीं, फिर अगली, ऐसे करते करते अगली 26 जनवरी को, 1 साल पहले मेरा ऐसा था, वो स्मरण बढ़ा है कि नहीं, क्योंकि भावात्मक है। तो भाव मेरे जा रहे हैं उस तरफ के नहीं जा रहे। जो मेरे हृदय में काम, क्रोध, मत्सर्य, निंदा, द्वेष ये सब दिखता था, ये कम हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये कम करने का देखो, ये सब कहां है, निंदा कहां है, द्वेष कहां है, क्रोध कहां है, काम कहां आता है, सब मन में आता है। और माला बेचारी उंगलियां कर रही हैं, ज्यादा से ज्यादा जुबान लग जाती है बीच में। मन कहां लग रहा है, मन की कौन सी एक्सरसाइज हो रही है जो वो साफ हो जाए। तो मतलब मन अंदर होता तो अंदर अंदर माला करनी चाहिए। देखो जान के पूछ रही है। जो माला कर रहे हैं जुबान से, जो माला कर रहे हैं ये हाथ से, उसमें मन का निवेश भी साथ में डालना है, मन की एक्सरसाइज भी साथ में करानी है। समझ गए? जब वो लगेगा उतना पाठ, उसको पता है 1 घंटा अब रूप चिंतन में, 1 घंटा लीला चिंतन में, या 1 घंटा बड़ा सरल से शुरू कर सकते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ, जैसे वृंदावन गए, राधा, जहां जहां मंदिर गए वहां रोज दर्शन करने हैं, हमें रोज करने हैं। रोज मुझे जाना ही है वृंदावन, रोज मुझे राधा कुंड जाना ही है, रोज मुझे ये दर्शन करने ही है। तो करते करते क्या होता है, मन के अंदर वो बस जाता है कि ये तो है ही, ये तो। अब जब आप जाओगे तो ऐसे लगे ये तो, यहां तो मैं रोज आता हूं, यहां तो मैं रोज आता हूं, यहां तो मैं ये दर्शन करता हूं, रोज करता हूं। और करते हैं, कहीं साधक ऐसे हैं रोज करते हैं, रोज सब कुछ दिखता है। तो अब गए तो नई बात लगती नहीं, चाहे 1 महीने बाद जाए, चाहे 2 महीने बाद जाए। कोई बोले 2 महीने बाद आए, 2.5 महीने, 3 महीने बाद, उन्हें लगता ही नहीं हम 3 महीने बाद आए। तो रोज जाते हैं, रोज सब कुछ करते हैं। फिर धीरे धीरे और लीला का जो ये पढ़ रहे हैं वो चिंतन होने लग गया, तो उसमें मन अभिनिवेश हो गया। फिर धीरे धीरे ऐसे समझ गए, अब ये मन की एक्सरसाइज हो रही है। अब मन उधर जाने लगा, जब उधर अच्छा लगने लगा फिर अपने आप मन यहां से हटेगा कि यार ये छोड़ो, यार वहां बड़ा मजा आता है। फिर समय के साथ मन को अभिनिवेश करना होता है। जैसे अष्टकालीय लीला चल रही है ना, तो समय देख के संत करते हैं कि भैया ये 6:36 पे ये लीला खत्म होने वाली, ये करने, तो ये वाली लीला का भी स्मरण करना है। तो उस लीला का, तो उन्होंने 8 पैर बांधे हुए हैं कि चाहे 8 पैर में 2-2 माला करें, मगर हर पैर की एक जो मेरी सेवा है, मैं उस पैर की वो सेवा स्मरण में करूंगा। और फिर धीरे 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 मन जो है, अब समझ गए, अब मन को शिफ्ट किया, अब मन यहां से वहां लेके गए। तो डेट में देखो, अपना ये देखना चाहिए भाई, 26 जनवरी से 26 फरवरी, अब देखेंगे कि हमारा कितना, अब उस टाइम मन लगता था, अब कितना मन लगता है।
अब जब ये मन लगने का, अब ये भावानी, अब ये वाली प्रार्थना निकली, अब फायदा हुआ, है ना। तो लक्ष्य ये नहीं बनाना कि भाई कितनी माला बढ़ाएं, कितना ये कर, लक्ष्य ये बनाएं कि जितनी माला कर रहे हैं उस माला में, कितनी माला में मेरा मन लगता है। अब वो समय आ गया। अब हमारा समय ये नहीं है कि इसके आगे बढ़ाएं, अब हमारा समय ये है, अभी मैं 32 माला में सोचा हुआ था स्मरण करूंगा, अब उसको मैंने 40 कर दिया है, अब उसको 48 कर दिया है, अब 64 में पूरा स्मरण के साथ ही करनी है। और एक बार ये हो जाए फिर उसके बाद समय को बांटेंगे। इस समय तो करनी है। अब मैंने जैसे निशांत लीला तो स्मरण करनी है, प्रातः लीला भी स्मरण करनी है, प्रातः लीला, अब निशा लीला भी स्मरण करनी है, अब मध्य लीला भी स्मरण करनी है, मध्य लीला। तो धीरे 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 एक एक करके, धीरे धीरे एक एक करके, 1 महीना, 1 2 महीना, 3 महीना, एक ही अभी कर रहे हैं, फिर अगले पे पहुंचे, ताकि एकदम से हमारा वापस भी ना हो जाए। जो शुरू हो गया वहां से मन का निवेश वापस भी ना हो जाए, अगर बहुत तेजी से सब जगह कर दिया। तो एक एक पहर अपना चूज कर लिया, उस पहर की सेवा पढ़ पढ़ के याद कर ली, इस पहर में ये वाली लीला होती है, ये वाली मेरी सेवा है। अब जैसे ये इसमें ये स्मरण करके ये बता रही हैं कि मुझे प्रार्थना करें कि मैं सुंदर रह कुंजों को बुहारने के लिए। तो मध्य लीला में राधा कुंड में आके स्नान किया, जब राधा कुंड में आके स्नान करेंगे तो सब वस्त्र गीले हो गए, अब दोबारा से फिर श्रृंगार होगा, सब कुछ होगा। तो वो कुंज बुहार के, साफ करके, उनको रत्न सिंहासन पे बिठा के और फिर उनका मैंने श्रृंगार करना है। अब मैंने अपना समय देख लिया कि भैया दोपहर के समय जो है मैं थोड़ा फ्री रहता हूँ उस समय, तो पहले मध्यम लीला पकड़ते हैं कि भैया पहले ये वाली लीला पकड़, इसमें अभी सेवा प्रारंभ करते हैं। कोई सोचता है, ऐसे हैं, बड़ा इजी है कि भैया निशा लीला में, जैसे रात के समय की जो लीला है उसमें श्याम जी किशोरी जी संकेत कुंज में आके मिलेंगे, तो उससे पहले उनकी वो पुष्प सैया सब सजानी, सब कुछ करनी है मैंने, तो वो सेवा मैंने पकड़ ली। अब रात को तो फ्री होते हैं, तो रात को ज्यादा नहीं, 2 माला प्रारंभ करने के लिए, बस 2 माला। तो कुछ भी कर लें, चाहे मेरा नियम था 2 लाख का, मेरी 3 लाख हो गई, लेकिन रात को वो 2 माला जरूर करनी है, क्योंकि वो माला वाली नहीं है, वो तो मेरी सेवा है ना। रात को वो 2 माला सेवा वाली करनी है, वहां जाके वो कुंज साफ करना है, वो कुंज उनके लिए तैयार करना है, शैया तैयार करनी है उनके लिए, ऐसे पकड़ लिया, समझ गए। सुबह उठा नहीं जाता जिनसे, वो सुबह की जो निशांत लीला है वो पकड़ ली, भाई निशांत लीला में सेवा जरूर करनी है। ये सब मैं वास्तविक में जो लोग कर रहे हैं वो बता रहा हूं। वास्तविकता में ऐसा हो रहा है कि निशांत लीला में वो बोलते उठा नहीं जाता, कुछ नहीं करना जाता, अलार्म लगा के सुबह उठे बैठे, 4 माला करी, 4 माला में वो स्मरण किया, अपनी सेवा करी, सो गए। मतलब खराब अवस्था में, वर्स्ट टू वर्स्ट अवस्था में भी जब उनसे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा, तब भी वो इतना तो कर लेते हैं, क्योंकि सुबह की तो मेरी सेवा है निशांत लीला की। तो बस सुबह उठे अलार्म से, 4 माला वो सेवा वाली करी, सो गए, और इतने प्राण बन गए अब उनके। वो बोलते हैं अगर किसी दिन वो सेवा में सो जाए ना, तो ऐसा धिक्कार करता है मन अंदर से कि क्या यार, आज मैंने किशोरी जी की वो सेवा ही नहीं करी। और फिर रेसिप्रोकेशन होती है, किशोरी जी कहीं ना कहीं से इशारा देती है कि आज वो सेवा रह गई, आज तू आई नहीं। और इसी के लिए तो हम ये कर रहे थे कि इंगित तो हो कुछ। तो बाबा ने यहाँ पे लिखा भी है कि वो उनकी कोई इंगित तो करे, कोई इशारा तो मिले। वो इशारा तो तब मिलेगा ना जब आप उनके निकटवर्ती कोई सेवा पकड़ोगे, नहीं तो क्या इशारा मिलेगा। जापान में कुछ लोग रह रहे हैं, आप जानते हो, उनको कुछ इशारा दोगे कि भैया मेरे को ये सब चाहिए? नहीं। जो आपके घर में मेड आती है उसको इशारा कर दोगे कि भैया तू 2 दिन से नहीं आई, कहाँ गायब है कि नहीं? तो जो अपने निकटवर्ती सेवा करता होगा उसको देखेंगे ना, उसी को इशारा मिलेगा, उसी के साथ रेसिप्रोकेशन होगी। जो वहां जा ही नहीं रहा, जिसका वहां से लेना देना नहीं, उसको कैसे इशारा होगा? उससे कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए कोई समझ लो, सायंकाल की लीला में आप खाली होते हो तो पहले वो वाली पकड़ ली, निशा में खाली होते हैं वो वाली पकड़ ली, मध्यम लीला में खाली होते पहले वो वाली पकड़ ली, प्रातः लीला में तो भैया इस टाइम तो सब उठ ही जाते वैष्णव, प्रातः लीला वाली पहले पकड़ ली कि पहले प्रातः लीला वाला स्मरण कर लेंगे। प्रातः लीला में वही सब है जो हम डीटी वर्शिप में करते हैं, सब धातु इत्यादि कराना, स्नान के लिए लगाना सब कुछ, फिर स्नान कराना, सब कुछ करना, तिलक करना, ये सब जो डीटी वर्शिप में होते वो पकड़ ली। तो एक व्यक्ति घर में चाहे डीटी वर्शिप करता हो, 4 व्यक्ति भक्त है, तो चारों की सेवा होगी, सब अपना अपना सेवा वहां पे वो करते हैं, करनी भी चाहिए।
तो इस प्रकार से बड़ा आसान हो जाता है। अब ये देखो, अब इजी लग रहा है ना, नहीं तो वेग टर्म लगे, मन को कैसे लगाएं। अब इजी हो गया कि नहीं हो गया कि मन को कैसे लगाएं। पकड़ो, कोई छोर तो पकड़ना पड़ेगा ना, ये छोर पकड़ लिए, यहां से अब मन को इधर डालना शुरू करेंगे, ये वाली लीला से डालेंगे, ये वाली लीला। सबसे पहले सुबह उठ के, अभी अष्टकाली लीला को छोड़ के सबसे पहले सुबह उठ के पक्का नियम हो जाए कि भैया 30 माला, 32 माला, 40 माला रोज की, चाहे किसी भी समय करें, लेकिन 40 माला बिना किसी चीज को छुए करनी है हमें। उस समय हाथ में ना कोई फोन होना चाहिए, ना कोई और चीज होनी चाहिए, कुछ नहीं। सबसे बड़ा झंझट फोन गई, और तो कुछ हाथ में आता नहीं, फोन ही आजकल झमेला है सबसे बड़ा। तो उस समय कुछ नहीं करना। और अगर मान लीजिए उस समय कोई फोन आ गया, आपको देखना पड़ गया, कोई जरूरी काम आ गया, वो तो फिर वो वाली उसमें काउंट नहीं होगी। दिन में काउंट हो गई, जो 1-2 लाख का नियम है वो तो हो रहा है, वो उसमें हो रही है, मगर वो जो मेरी 32 वाली थी वो वाली काउंट नहीं होगी अभी। इसमें तो ये देख लिया, समझ गए। तो इतना थोड़ा अपने आप को पक्का करना पड़ेगा। अब जिम भी जाते हो तो मेहनत करते हो ना, दर्द होती है तब भी करते हो, 2-3 दिन बहुत दर्द होती है तब भी वो जिम वाले बोलते अब तो जरूर आना है। अगर दर्द में छोड़ दिया तो फिर जब आओगे फिर दर्द होगी, तो दर्द में भी करते रहोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर अब होती ही नहीं दर्द। ऐसे ही मन है, जब मन का भी निवेश करोगे तो पहले बड़ा दुखेगा, अब ये क्या झंझट पाल लिया यार, पहले ठीक थे, फ्री थे, अब ये क्या बांध लिया अपने आप को, ये मन का दर्द है। ये जो वो बॉडी में मसल में दर्द होता है, ये मन में दर्द होगा। अब वो तड़पेगा, ये क्या यार, क्या नियम मान लिया, ये अच्छा था नहीं जाते थे यार, क्या क्लास में उस दिन चले गए, फालतू की बात दिमाग में आ गई, वहम भी पड़ गया, अब ये पता नहीं करे कि नहीं करे। ये मन दुखेगा, ये वही मसल जो दुखती है ना। एक्चुअली क्या है, मसल बोल नहीं पाती है, बाइसेप्स थोड़ी बोल पाएगी, ट्राइसेप्स थोड़ी बोल पाएगी, मन ससुरा बोलता है। ये छोटा भगवान है, ये बोलेगा, ये बहुत बोलता है। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी करने से भजन हो जाता है। जो ये कोई नहीं, फालतू की बातें होती हैं, ये होता है। जो करे, जो अपने जिसमें अपने आप से मन लगे बस उतना कर लेना ठीक होता है। ये ऐसे नहीं बात बनेगी, ऐसे सालों करते रहो, मन पागल बनाता रहेगा। तो मन को थोड़ा बांधना पड़ेगा, भैया देखो इतना बंधना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसी में आनंद आने लगेगा। ये माया की चाल है, वो आपको उधर जाने नहीं देगा, वो आपको उधर भागने नहीं देगी। लेकिन 1 मिनट माता जी, एक बारी मन चला गया, मन को जाने दो अभी पहले, एक बारी जब चला गया, फिर जो आनंद आया उसमें, वो आनंद के अब समझ में आती है कि अच्छा क्यों माया रोक रही थी वहां ये सब करने से। जो एक बार, अच्छा जब आप सबका एक एक्सपीरियंस होगा, बड़ा कष्टदायक है, सुबह सुबह सर्दियों में उठ जाना, रजाई का त्याग करना, नहाना, फिर माला करने बैठना मुश्किल है। मगर कभी बाई चांस आपसे कभी हो गया हो कि भैया सुबह उठ गए और करके उठ के हम माला करने बैठ गए, और उस समय फिर अगर मन लगा तो वो आनंद की थोड़ी अनुभूति होगी अगर कोई उस समय उठा है तो। जो सुबह सुबह कार्तिक की मान लो, अगर कार्तिक में जैसे सुबह उठते तो कार्तिक में जो सुबह नियम लिया होता है, जो सुबह उठ के आनंद आता है कि नहीं आता, उसमें मजा आता है कि नहीं आता वो कार्तिक की माला सुबह करने में। तो फिर क्यों छोड़ देते, क्योंकि मन की चाल है। अब हो गया कार्तिक, अब हो गया, अब 10 दिन का रेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर शुरू, अब 1 हफ्ते का सिर्फ रेस्ट, उसके बाद फिर शुरू। हमारा पूरा साल निकल जाता है, वो 1 हफ्ता खत्म नहीं होता, 7 दिन। अभी सर्दियां हैं, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा, अभी हम राधा कुंड जा रहे थे, बोल रहे अभी तो बड़े ठंडी के दिन, अभी मजो में का, फिर गर्मी आ जाएगी, फिर बारिश हो जाएगी, फिर पतझड़ हो जाएगा, ये तो होता ही रहेगा, किस दिन जाएंगे। अब ये देखने लगे तो फिर कुछ तो रहेगा, यहाँ तो बहुत गर्मी होती है, या फिर बारिशें हो रही हैं अभी नहीं जाना, या फिर सर्दी हो रही है अभी नहीं जाना, अब क्या करेंगे, कौन सा सुहाना मौसम। और जब सुहाना मौसम आए तो यार वहां का जा रहे हो, अब तो इधर रहो घर पे, अभी तो इतना अच्छा मौसम है। राधा कुंड और वृंदावन का भी करना है और ये भी करना है निशांत लीला वाला सवेरे तो थोड़ा। अब ये देखो, ये मन बोलने लगा, अभी से बोलने लगा, ये क्या कर रहे हो यार, क्या बता रहे हो। अभी सिर्फ आपको दिन की माला कितनी जितनी भी करते हो उसका 50% बांध लो आप। कोई 25 कर ले, अगर ज्यादा करता है तो मैं इनकी बात करूं, तो अपनी 50% माला बांध ली। 50% माला बिना फोन के, बिना बच्चे के करनी है, ठीक है, और बिना पति के।
बस सुबह हो गया ना कि बच्चे पति को छोड़ के चले गए दिन में। पूरा दिन में आराम से किसी भी टाइम कोई भी ऐसा समय निकाल के कि उस समय कुछ नहीं और पलंग का त्याग करके तो सुबह की माला कभी भी कोई भी सुबह की साधना आप इस बात को समझो, अगर आपको अपने मन का निवेश करना है, सुबह का जो माला है, जो बहुत संत प्रवृत्ति है, एकदम ब्रह्मचार्य उसमें रह रहे हैं, उनकी अवस्था अलग है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। पर जो लोग गृहस्थ में रह रहे हैं उनको पलंग पे बैठ के सुबह सुबह माला नहीं करनी चाहिए। आपने 2 रजाइयाँ ऊपर ओढ़ रखी, टोपी पहन रखी, मफलर पहन लिया, सब ये कर ली, यहाँ तक बस इतनी सी आंख नजर आती है और उसमें वो माला ऐसे घुस के करे आंख भी बंद हो जाती है थोड़ी देर बाद। वो कहते मुझे क्यों छोड़ रखा है खाली सब अंदर है, मैं भी अंदर जाऊँ। बहुत ज्यादा मतलब ऐसे है कि कमरे से नहीं निकलना, कुछ भी करके हमने प्रण लिया हुआ है तो कमरे में एक कुर्सी रख लो, उस कुर्सी पे जाके बैठ के माला कर लो, नीचे एक आसन बना लो, उस पे माला कर लो। लेकिन समझ गए, जैसे पलंग से नीचे उतर के नीचे एक गद्दी रखी हुई है, उस पे बैठ के माला कर ली, कुछ कर ली, लेकिन कम से कम पलंग का त्याग कर दो। इतना थोड़े सुख का त्याग करना होगा एक परम सुख पाने के लिए परम सुख की प्राप्ति होगी। सुबह सुबह बैठ के सब कुछ बिल्कुल वैसे ही जैसे सोए थे बस वैसे ही उठे, मुंह में 2 पिचकू मारे, हाथ में मारे और माला में हाथ डाल के माला शुरू कर दी, नहीं लगेगा मन, बहुत मुश्किल है। मेरे समझ के तो बाहर है ऐसे किसी का मन लग जाए उसमें। फिर इसीलिए वो बोलते हैं सुबह सुबह बहुत नींद आती है, बहुत नींद आती है। अबे तो नींद में ही तो तुम माला कर रहे हो, नींद कहाँ आ रही है? तुम्हें तो माला आ रही है। सुबह 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 तुम्हारे नींद में 2 माला आ जाती है बीच में, माला में नींद नहीं आ रही है। नींद आ जाएगी ऐसे मेरा साइड। कितने दिन आपने नहा के करी है? कार्तिक कोई एक दिन, कोई एक दिन करी है। मुझे नहा के भी नींद आए थे, लेकिन मैंने कोई आज तक एक दिन करी होगी कोई। ये प्रयास कर सकते हैं अगर शुद्ध अवस्था में है, मुंह हाथ धो के कर लिए, पर आइडियली अच्छा है कि अगर आप नहा लो, आइडियली अच्छा है। उससे क्या आप एकदम फ्रेश हो जाओगे, आपका सब हाँ सब खुल जाएगा, आपकी तंत्रियां खुल जाएंगी, मन की भी, बुद्धि की भी, शरीर की भी, सब खुल जाएंगी तंत्रियां। तो आइडियली हम लोगों को, मैं गृहस्थ की बात कर रहा हूँ, जो ब्रह्मचार्य संत महात्मा है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो कुछ भी करें, वो तो हर समय, क्योंकि उनका आवेश ही उसमें है, वो तो हर समय उसी में रहते हैं। उनके साधना के बीच में नींद आती है, हमें नींद से हट के साधना करनी है, समझिए। हमारी अवस्था बहुत अलग है, तो अपनी अवस्था में थोड़ा उससे निकलना पड़ेगा, तो मन भी वहां जाएगा। मन को घुसने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए ना। अब जैसे ये माता जी कह रही थी, वो एक जिम वाली घर में एक्सरसाइज लगा की मशीन लगा दी, अभी थोड़े ना मन लगता है, पहले आगे शीशे लगे हो, पीछे शीशा लगो, इधर शीशा लगो, ऐसा। मेरे को बताओ भाई, वही एक्सरसाइज करने के लिए 4 शीशे भी चाहिए हमको साथ में, कि ये शीशे में देखते हुए करनी है मेरे को। मंथली सब्सक्रिप्शन, तो वो जुनून लाने के लिए इनको वो आगे पीछे वैसे ही शीशे चाहिए जैसे जिम में होती है। तो ऐसे ही जब इतना आपको एक्सरसाइज करने के लिए चाहिए, तो माला के लिए भी फिर थोड़ा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा ना उसको, कि भैया पलंग से निकल के बिल्कुल वैसा एक दृश्य हमारा तब भी वैसा हो कि सामने जी ठाकुर जी दिख रहे हैं और कर रहे हो। मंदिर का रूम जिसका हो या ऑल्टर जहाँ पे हो, उसके सामने बैठ जाए, बहुत अच्छी बात। मतलब मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूँ कि बेयर मिनिमम पलंग पे तो ना बैठो कम से कम। आपको एक शॉल लेनी है, कुछ लेनी है, वो एक शॉल रख लो ना कि भाई ये मैं माला के समय ये शॉल लेके करते हैं, वो एक अलग रखी हुई है, पतला हल्का ओढ़ के, शॉल ओढ़ के माला कर ली। ये नहीं कह रहे कि भाई सर्दी में सबको त्याग के, अब जैसे टोपी पहन के, टोपी रखी हुई अच्छी बात है, टोपी पहन के भी करो सब, लेकिन अलग से। ये नहीं कि वही सोए वही सोए, वही सोए कंबल में सोए, वही कंबल में उठे, वही कंबल में बस हाथ में माला ली, डाल ली, चलो जी वहीं पे माला शुरू कर दी। फिर तो नींद आएगी आएगी, कहाँ लगेगा मन? मन को थोड़ा तो एनवायरनमेंट दो वो करने का। एक डिनर आपने अच्छा रोमांटिक बनाना होता है तो बढ़िया से सब करके 4 मोमबत्ती वगैरह ये सब लगा के कर लेते ना भैया, ये थोड़ा मन जरा वैसा हो जाए। तो जब मन को फिर माला के लिए भी तो मन को फिर वैसा डालना पड़ेगा कि मन में थोड़ा स्मरण हो। माला के लिए भी तो मन को थोड़ा एनवायरनमेंट वैसा देना होगा कि नहीं देना होगा? तो वो एनवायरनमेंट जरूरी है देना शुरू में। फिर जब आपका मन लग जाएगा, फिर किसी भी अवस्था में फिर तो जो मर्जी करते रहो। जब एक बार निवेश घुस गया, फिर उस अवस्था में जाके फिर नहीं, संतों महात्माओं को मत देखना कि वो ये करते हैं तो हम भी ये कर सकते हैं। उनका घुस गया मन अब उसमें, अब वो जो मर्जी करे, उनका तो निकल नहीं रहा है।
और हम लोगों का तो अभी जा ही नहीं रहा है, तो इसलिए हमें अभी प्रयास करना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा, एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। तो ऐसे करके, और आज से ये जैसे एक समझ लो कि भाई हमें एक फिक्स माला में कुछ नहीं करना उस समय, मतलब कोई कुछ नहीं, उस समय मन को निवेश करना ही है, उस समय मन से ही करनी है माला। बिल्कुल मन ना लगे तो हरि नाम जो है थोड़ा उच्च स्वर में बोले और उसी हरि नाम को सुने, तो मन बड़ा शांत हो जाता है। ये सेल्फ एक्सपीरियंस की बात आपको होता। ऐसे है, उस दिन बहुत डिस्टर्ब है, मन किसी भी चीज में नहीं लग रहा, तो ये ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम इस टोन में, राम राम हरे हरे। तो ये जो हम बोल रहे हैं ये कान में जाए, बस इतना कि जो हम बोल रहे हैं वो मेरे कान में जा रहा है। उसको सुनते 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 माला करें तो आप देखना कि आपका 3-4 माला के बाद ही सेटल हो जाएगा, मन फिर अपने आप लग जाएगा। ठीक है, तो ये प्रयास करें ताकि हमारे हृदय से भी इस प्रकार की प्रार्थना निकले। फिर और इस श्लोक पे अगली बार पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। जय